हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं ए और बी हैं और ऊंचाई h है। तो देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। ऐसा ही है ना ये, जिसकी भुजाएं ए और बी हैं और ऊंचाई h है। अगर हम इसी तरह का एक और समलंब चतुर्भुज ले लें, जैसे ये है, दोनों सेम हैं, और हम करें क्या कि इस समलंब चतुर्भुज के विपरीत दिशा में ये वाला समलंब चतुर्भुज लाएं कुछ इस प्रकार के, और इनको आपस में ऐसे चिपका दें। तो जब हम चिपका देंगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। बोलिए। तो अगर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका आधा कर दें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कैसे बना है, दो समलंबों को जोड़ करके, और दो समलंब ऐसे हैं जो कि भाई भाई हैं, बिल्कुल जुड़वा हैं। तो जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। बस यही हमको करना है। तो इसको जब हम आगे चिपकाएंगे ऐसे, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे 2। अब समांतर चतुर्भुज में देखिए, ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी होगी। तो इसकी जो आधार भुजा है वो ए प्लस बी हो जाएगी, और ऊंचाई ये है h। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए बटे 2 तो लगा ही रहेगा। आधार है तुम्हारा a प्लस बी, बोलिए, ऊंचाई है h बटे 2, यही समलंब का क्षेत्रफल है। तो हमने क्या किया है, दो एक जैसे दिखने वाले मतलब सर्वांग सम समलंबों को आपस में सटा कर रख दिया है, तो एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। बस हमने कैलकुलेट किया, हमारा सूत्र आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात।